ख़वातीन और हज़रात, मुनीबा मज़ारी का जन्म 3 मार्च 1987 को पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान में बलोच घराने के अंदर हुआ। और ये ऐसा ख़ानदान था जिसमें लड़की को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। इतनी कंजर्वेटिव फैमिली से होने की वजह से मुनीबा को अपनी फैमिली के हिसाब से ही चलना पड़ा और उनके वालिद ने 18 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी। मगर मुनीबा इस शादी से बिल्कुल रजामंद नहीं थी, क्योंकि उनसे उनकी मर्जी बिल्कुल नहीं पूछी गई थी। अलबत्ता उनकी शादी हो और वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मगर शादी के 2 साल बाद ही मुनीबा की कार का एक्सीडेंट हो गया और यह हादसा तब हुआ जब मुनीबा अपने खावंद के साथ सफर कर रहे थे और उनके खावंद उस कार को चला रहे थे कि अचानक उनकी आंख लगने से कार खाई में जा गिरी। मुनीबा के शौहर उस कार से छलांग लगाकर अपनी जान को बचाने में कामयाब हो गए, मगर मुनीबा उस कार के अंदर ही रह गई, जिसकी वजह से उनको बहुत शदीद चोटें आई, जिसमें उनका दायां बाजू टूट गया, कंधे और रीढ़ की हड्डी भी टूट गई और इसके अलावा उनकी पसलियां भी टूटी। कुछ ही देर बाद उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मुनीबा के पास आया और उनको कहने लगा कि आज के बाद आप कभी भी चल नहीं सकेंगे। और तब मुनीबा ने गहरा सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। अगले दिन डॉक्टर मुनीबा के पास दोबारा आया और बोला कि आप कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेंगे। तो फिर मुनीबा ने अपने आप से सवाल किया कि मैं जिंदा क्यों हूँ। नाज़रीन, मुनीबा को आर्टिस्ट बनने का शौक था, मगर वो इस हादसे के बाद कभी भी पेंटिंग नहीं कर सकती थी। लेकिन उन्होंने तब अपने आप से वादा किया कि वो अपने आप के लिए जिएंगी और उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग हॉस्पिटल में मौत के बिस्तर पर बनाई और उस पेंटिंग को देखते हुए लोग दाद दिए बगैर ना रह सके। और उसके बाद उन्होंने अपने अंदर के डर से लड़ना शुरू कर दिया और एक एक करके अपने डर को लिखना भी शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर तलाक थी, जो कि उन्होंने अपने खावंद से लेकर अपने आप को आजाद कर दिया और फिर उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पाना शुरू कर दिया। मुनीबा कहती हैं कि जब मेरे शोहर ने दूसरी शादी करनी थी तो मैंने उनको खत लिखा और उसमें उनके लिए दुआ की कि वो हमेशा खुश रहें। नाज़रीन, मुनीबा के लिए सबसे बड़ा गम ये था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। मगर 2 साल बाद मुनीबा को पाकिस्तान के एक शहर से कॉल आई कि आप मुनीबा मज़ारी हैं और बोला कि हमारे पास एक बच्चा है, क्या आप उसको गोद लेना चाहेंगे। मुनीबा ने फौरन से जवाब दिया, जी, मैं उस बच्चे को गोद लेना चाहूंगी। और वो उस बच्चे को लेने के लिए जब वहां पहुंची तो वो बच्चा सिर्फ 2 दिन का था। मुनीबा ने उस बच्चे को लिया और वो घर वापस आ गई और आज वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका है। और मुनीबा ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के लिए पेंटिंग करना शुरू कर दी और इसके साथ साथ बेशुमार मॉडलिंग कैंपेन करना भी शुरू कर दी, जिससे उनको बेशुमार शोहरत मिली। इसके बाद उन्होंने नेशनल टीवी शोज में एंकर के तौर पर शामिल होने का फैसला किया और उन्होंने बेशुमार टीवी शोज को होस्ट किया। इसके बाद उनको इंटरनेशनल टीवी शोज के लिए होस्टिंग का मौका भी दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, मुनीबा मज़ारी पाकिस्तान की ख़वातीन की तंजीम की सफ़ीर भी बन चुकी हैं और वो पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के बारे में आवाज़ भी बुलंद करती हैं। 2015 में BBC की 100 ख़वातीन में मुनीबा मज़ारी को शामिल किया गया और 2016 में 13 अंडर 13 में भी उनको शामिल किया गया और उन्हें बेशुमार अवार्ड्स के लिए नॉमिनीज भी किया गया और आज वो इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी हैं। नाज़रीन, जब आप अपने आप को हर हाल में कबूल कर लेते हैं तो दुनिया भी आपको कबूल कर लेती है और ये चीज़ आपके अंदर से ही शुरू होती है। ये ठीक है कि आपके अंदर डर है, मगर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए। हारना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हारेंगे नहीं, आपके अंदर जीतने की तड़प कैसे पैदा होगी। जब तक आप गिरोगे नहीं, तब तक आप उठोगे कैसे। कभी भी मायूस मत हो, अपनी जिंदगी का जश्न मनाएं, इसको जीना सीखें, अपनी मौत से पहले मत मरें। सबसे अहम चीज, अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर शुक्रगुजार रहें और कभी भी नाउमीद मत हो। इसी के साथ अपने मेजबान नदीम अशरफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज।